गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। बोलिए परम पूज्य बड़े स्वामी सुब्रत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बड़े स्वामी सुब्रत सागर जी महाराज की जय। आइए, समय हो गया समीचीन विकल्पों का समाधान पाने का। जीवन की उलझनों में हम इतने उलझे हैं जैसे मकड़ी का जाल में। उलझनों से, बाधाओं से, अपने विकल्पों से बाहर निकलने का मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी समस्याएं, हमारे विकल्प दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, वृद्धिगत होते हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपने स्थान पर ही बैठे बैठे, जैसे अपने घर में, अपनी दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करने का बहुत ही सुलभ, सुंदर, सरल उपाय प्राप्त हुआ है। समीचीन विकल्पों का, समस्याओं का समाधान। आइए इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाते हुए बाहर से YouTube पे जितने हमारे श्रावकगण रिलेटेड है और यहाँ जो है, और जो हमें प्रश्न समस्याएं बाहर से प्राप्त हुई है, उनके समाधान परम पूज्य गुरुवर श्री सुब्रत सागर महाराज जी से पाकर हम अपने को संतुष्ट करें। इसके लिए श्री रणत सागर जी महाराज से हम विकल्पों का समाधान का यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरुवर के सवाल श्री रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज। पंचपरमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विश्वनाथ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य गुरुवर के मंगल सुभाषित से हम परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगमुख विधि से यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर महाराष्ट्र से पंकज गोरा महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी साथ साथ क्यों हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने के लिए पकड़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वनाथ सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की। पंकज भैया, सबसे पहले मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अंधकार और उजाला है, ये जैसे परस्पर विरुद्ध है, ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान परस्पर में विरुद्ध है। पर जो अंधकार का अभाव हो जाना, यह उजाला है, और प्रकाश का अभाव हो जाना, यह अंधकार है। बिल्कुल ऐसा ही ज्ञान अज्ञान के साथ है। जो हमारा सम्यक सहित ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन के साथ जो हमारा सम्यक ज्ञान है, उसे आगामी ज्ञान कहा। और वही जब मिथ्यात्व के साथ होता है, मोह के साथ होता है, उसे अज्ञान के श्रेणी में डाला। जो
पुद्गल परावर्तन होकर पुद्गल परमाणु जो प्रकाश रूप थे वह अंधकार रूप हुए, अंधकार रूप प्रकाश रूप हुए। ऐसे ही जो जीव का ज्ञान दर्शन लक्षण है वह मिथ्यात्व मोह के कारण अज्ञान रूप होता है और सम्यक श्रद्धा के कारण वही ज्ञान रूप होता है। शब्द ही स्वयं कह रहा है अज्ञान, यानी ज्ञान में जब प्रत्यय लगता है, अ का अर्थ होता है आंख, ईश्वर अर्थ में भी, पूर्ण अर्थ में भी, परिपूर्ण रूप से जो ज्ञान के अभाव को दर्शाता है या कथनचित कुछ आवरण से युक्त ज्ञान को कहता है वह अज्ञान होता है। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से समझना, जैसे प्रकाश का अभाव होकर अंधकार आया था, ऐसे ज्ञान का अभाव होकर अज्ञान कभी भी नहीं आता। ज्ञान में ही जो मोह मिथ्यात्व के कारण बीच में जो पर्दा बना था उसके निमित्त से ज्ञान को अज्ञान कह रहे थे, मोह की सत्ता के कारण, और उसके ही कारण ज्ञान और अज्ञान इसी आत्मा में रहता है। पर यह भी बात बहुत अच्छे से समझना, जैसे एक ही कमरे में उजाला और अंधकार नहीं रह सकता है, ऐसे ही एक ही आत्मा में एक ही समय में ज्ञान अज्ञान नहीं रह सकता सामान्य अपेक्षा से। अगर परिचय जो 22 परिचय की अपेक्षा से आपका अगर प्रश्न है तो आपको ये कहना चाहता हूँ, ये परिचय की बात प्रज्ञा और अज्ञान दोनों परिचय है, पर वह दोनों परिचय भी एक साथ नहीं रहते। जैसे प्रज्ञा यानी प्रखर ज्ञान और अज्ञान यानी उसका अभाव, ये दोनों एक साथ एक समय में नहीं रहते। एक आत्मा में तो रह सकते हैं, एक कमरे में 1 घंटे 1 मिनट पहले अंधकार 1 मिनट बाद उजाला, काल के भेद से तो अंतर संभव है, पर उसमें किंचित भी एक काल में परस्पर विरुद्ध बातें एक साथ एक स्थान पर एक काल में संभव नहीं, पर दोनों का अधिकरण आत्मा ही होने से चाहे ज्ञान का हो चाहे अज्ञान का हो, वह दोनों एक ही अधिकरण एक ही स्थान में होने के कारण उसे एक साथ समझा गया है, एक साथ कहा गया है। क्योंकि बिना ज्ञान के अज्ञान ये शब्द भी नहीं बनता, और बिना ज्ञान के अज्ञान पर आवरण मोह का आदि रूप अज्ञान भी नहीं बनता। इसलिए कथनचित ज्ञान अज्ञान एक है, स्थान अधिकरण की अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है, पर एक समय में नहीं होने के कारण वह परस्पर विरुद्ध होने के कारण वह एक साथ नहीं होते, ऐसा भी कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। नरेंद्र जैन चांबड़ जोधपुर राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री जो पिछले समीचीन विकल्पों का आपसे जो सम्यक समाधान प्राप्त हुआ उससे हमारा हृदय बहुत ही गदगद है। आपके दर्शन की तीव्र अभिलाषा है, उस तीव्र अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान में भगवान की भक्ति हेतु रात्रि में आयोजन होते हैं और वह आयोजन आधी रात तक चलते हैं। क्या ऐसे भक्ति के आयोजन उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। यह पूजा की जिनवाणी में आप कई बार पढ़ चुके होंगे। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में या पूजा के पुस्तकों में आपने महार्घ्य पढ़ते समय पढ़ा होगा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। जो आगम ने 3 काल में भगवान की भक्ति पूजा का जो व्याख्यान किया है, पहले तो आपको उसे समझना होगा। प्रातः, मध्याह्न और शाम के समय में 3 समय में भगवान की पूजा भक्ति करने का आगम में परिपूर्ण रूप से व्याख्यान है। पर
ये समझने के साथ आपको और आगे बढ़कर ये भी बात समझनी होगी कि कौन से समय में किस प्रकार की पूजा आगम में लिखी है, वो भी समझना आवश्यक है। समय को देखकर और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखकर जो शाम के समय की त्रिकाल तीसरे काल की भक्ति की पूजा की व्याख्या की है, वहां पर आचार्यों को अभिप्राय आरती भक्ति आदि से ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरती भक्ति करते समय हम भक्ति का इतना अतिरेक करके विवेक को खो दे रहे हैं, तो वह किंचित भी योग्य नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है। दोनों बातों को हमें समझना होगा कि त्रिकाल पूजा त्रिकाल भक्ति तो कही है, पर सबके साथ सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अंग है श्रावक के लिए तो वह विवेक है। विवेक के अभाव में वह भक्ति का अतिरेक अगर हो रहा है तो वह किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं कहलाई जाए। चाहे श्रावक का साधु के लिए दान देने की क्रिया हो, चाहे श्रावक की प्रभु की गुरु की भक्ति करने की क्रिया हो, दोनों में उसको बहुत बहुत विवेक धारण करना होगा। दाता के 7 गुणों में विवेक एक बहुत बड़ा गुण कहा गया है। ऐसे ही वह दाता हो, चाहे वैयावृत्ति करने वाला हो, चाहे पूजा पाठ आदि क्रिया करने वाला हो, हम वहां पर पुण्य का आश्रय करने के लिए, पाप का निरोध करने के लिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में भक्ति करने के लिए पहुंचे हैं। वहां भक्ति के अतिरेक में अविवेक से क्रिया अगर हो रही है तो अविवेक से की गई क्रियाओं का फल हमें अविवेक रूप ही मिलेगा, प्रमाद रूप ही मिलेगा। इसलिए ये किंचित भी ऐसा कथन मत कर देना कि त्रिकाल पूजा में शाम की या रात की जो भक्ति आदि का निषेध नहीं है, पर विवेक भी जरूरी है। समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, काल की मर्यादा, सभी मर्यादाओं को समझने के बाद भी हमें बहुत अच्छे से उसका निर्णय करना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह हमारा कार्य क्या वास्तव में पुण्य देने वाला है कि पाप देने वाला है। हमारे भाव, हमारे परिणाम तत्समय कैसे है वह भी निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर होता है। हमारे कर्म का आश्रय बंध उस पर निर्भर होता है। इसलिए हमारा अभिप्राय, स्थान, विवेक, काल, इन सभी का ध्यान रखते ही हमें भगवान की भक्ति और आयोजन भी करने होंगे। आयोजन के साथ अगर हम अपने प्रयोजन को भूल जाएंगे तो वह आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज कई स्थानों पर देखा जाता है प्रदर्शन के नाम पर इतने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं कि उस आयोजन के पीछे के प्रयोजन को ही हम भूल जाते हैं। आयोजन तो करना ही चाहिए, आयोजन की करने में कहीं भी कमी नहीं हो, पर आयोजन के साथ उसके पीछे का प्रयोजन भी हमें ज्ञात होना चाहिए। प्रयोजन के अभाव में अगर आयोजन हो रहे हैं तो हमारे आयोजन सार्थक नहीं हो पाएंगे। आयोजन भी करो पर प्रयोजन को साथ लेके करो, भक्ति भी करो पर साथ में विवेक भी रहना चाहिए। समय भी देखो और समय भी देखो, घड़ी का भी समय देखो और अपने भीतर के आत्मा रूपी समय को और आगम रूपी समय को भी देखो, तो ही हम पंचम काल के पापों से बच सकते हैं। अगर भक्ति का अतिरेक अविवेक के साथ कर रहे हैं तो वहां भी वह हमारा आयोजन जैसे पुण्य प्राप्ति के लिए था तो वहीं पर हम पुण्य प्राप्ति की जगह पाप प्राप्ति कर रहे हैं। वह हमारा आयोजन प्रयोजन तक, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। पहली तो बात, कौन क्या कर रहा है उससे हमें प्रयोजन रखने से कोई फलम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को समझाने से कोई समझता नहीं है। समझता वही है जिसके पास समझ है। इसलिए किसी को समझाने का प्रयास ना करें। कौन क्या कर रहा है उसका पुण्य पाप हमें अगर उसमें शामिल होना है नहीं होना है वो मुझे स्वयं को निर्णय करना है। इसलिए स्वयं निर्णय करें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है ललितपुर उत्तर प्रदेश से चंचल जैन पहलवान।
परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटे में बड़ी बात। पूज्य मुनिवर, मैंने बहुत आए करीब से बहुत से संत समाज, श्रावक समाज और जो गृहस्थ समाज होती है उनमें मैंने धर्मात्मा का भेष बहुत करीब से देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है उनमें कि भेष मात्र मुझे मिला उनमें देखने को, धर्मात्मापना मुझे उनमें देखने को नहीं मिला। तो मेरा प्रश्न, मेरा शंका, मेरी विकल्प ये है कि ऐसे संत समाज, ऐसे श्रावक समाज, ऐसे गृहस्थ समाज में ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए, ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो धर्मात्मा की कोटि में आ जाएं। नमोस्तु महाराज, मेरे समीचीन विकल्प का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। सबसे पहले चंचल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको सामने वाले में धर्मात्मापना नहीं मिल रहा है तो आपके स्वयं के धर्मात्मापने पे प्रश्न चिन्ह है। कौन क्या कर रहा है, ये अभी अभी मैंने कहा, वह स्वयं के, उसके स्वयं के कर्मों का क्षोक्षम का विषय है। हमारा इतना ही ज्ञान और इतना ही हमारा कार्य होना चाहिए था जहां पर हमें सामने वाले के गुणों को देखने की ही दृष्टि होनी चाहिए। आपने जो देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ अलग से देखा होगा या अलग से कहा होगा, पर ये बात बहुत अच्छे से आपको पहले समझनी होगी। पहले तो अपने धर्मात्मापने की पहचान बनाए, और धर्मात्मा बनने के लिए कोई भेष या कोई स्थान या कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मात्मापना भीतर से होना चाहिए। जो धर्मात्मा का वास्तविक लक्षण है, दूसरे के प्रति जो दया करुणा के भाव रखता है, दूसरों के दोषों को ढांकने का जो कार्य करता है और अपने आवश्यकों का पालन करता है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, कोई भी हो सकता है, वह अपने अपने आवश्यक, अपने अपने मूल गुणों का पालन करता रहे, दूसरे जीवों को जीव मानता रहे, सभी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता रहे। वास्तविकता में यही एक धर्मात्मा का लक्षण है। सबसे पहले व्यक्ति को इंसान बनना होगा, इंसान के बाद धर्मात्मा बनना होगा, और फिर धर्मात्मा के बाद श्रावक या साधु वह स्वयं का निर्णय होगा। मात्र भेष धारण तो अनादिकाल से व्यक्ति ने श्रावक का भी किया है और साधु का भी किया है। श्रावक साधु का भेष धारण करने से कभी भी वह धर्मात्मा नहीं होता। मैं तो आपसे और आगे जाकर बात कहना चाहता हूँ, जो वास्तव में धर्मात्मा होता है उसको कभी भी दूसरों से कहने की आवश्यकता नहीं होती, पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं धर्मात्मा हूँ। और अगर कोई धर्मात्मा बनकर, धर्मात्मा का भेष बनाकर मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अपनी प्रशंसा लूटना चाहता है, अपने आप को धर्मात्मा प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह कदापि भी धर्मात्मा नहीं है। उसके भीतर सबसे बड़ा अगर कोई गुण है तो वह सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन उसके भीतर होना परम आवश्यक है। निशंकित, निकांक्षित, इनके साथ साथ उसके भीतर उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, इन गुणों से वह परिपूर्ण नहीं है, तो वह चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उसका धर्मात्मापना मात्र भेष का है, और भेष के धर्मात्मापने से कल्याण होने वाला नहीं है। अक्सर अक्सर ऐसा ही आज देखा जाता है, जितने तथाकथित, बहुत अच्छे से समझना, जितने तथाकथित कह रहा हूं, जितने जितने तथाकथित वे धर्मात्मा हैं, वे मात्र कहने के लिए है, सो कॉल्ड धर्मात्मा है।
वास्तव में जो भीतर से धर्मात्मा होता है वह कभी भी ना किसी दूसरे की बुराई करता है, ना किसी के दोषों को देखता है। उसके भीतर तो एक ही सूत्र होता है, दोषवादे च नवनम। कोई भी किसी का दोष भी दिख जाए, उपगमन करो, स्थितिकरण करो, वात्सल्य से परिपूर्ण होकर उसे समझाने का प्रयास करना, वह श्रावक साधु किसी भी अवस्था में, किसी भी भेष में हो, धर्मात्मापन का एकमेव लक्षण दया, करुणा और अहिंसा है। अहिंसा का सम्यक का बीज अगर उसके भीतर नहीं है तो वह उसका भेष जैसे अनादि से व्यक्ति धारण करके संसार में भ्रमण करता आया है, वह संसार के भ्रमण का ही निमित्त बनेगा। इसलिए चाहे साधु पुरुष हो, श्रावक पुरुष हो, उन दोनों के अगर गुणों की चर्चा करो तो गुण तो सब में एक सा ही पाया जाएगा, पर श्रावक के गुणों के कुछ कमतर होगी और साधु के उन्हीं गुणों में अधिकता होगी। सबसे बड़ा गुण श्रद्धान है और उन श्रद्धान सम्यक दर्शन के 8 गुणों का नियतिचार रूप से पालन करना है, उसके लिए सबसे बड़ा गुण कहा जाता है। क्योंकि सदावश्यक पालन करना, पूजा आदि करना, ज्ञान अध्ययन करना, ये सब कुछ बहिरंग लक्षण हो सकता है। सबसे पहले अंतरंग लक्षण की खोज करनी है और अंतरंग लक्षण यही होना चाहिए, श्रद्धान, उपगमन, स्थितिकरण, दया, करुणा। इससे बड़ा कोई भी धर्म या धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धोती दुपट्टा, पिछली कमंडल, ये बहिरंत अनात्मभूत लक्षण हो सकते हैं। आत्मभूत लक्षण तो देव शास्त्र गुरु पर सभी देव, सभी गुरु और सभी शास्त्रों पर जो हमारा सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा नहीं, वास्तव में वही प्रचंड बहुत बड़ा एक गुण है जिससे कि हम धर्मात्मा की पहचान कर सकते हैं। अन्य नहीं, अन्यथा नहीं है। यही उसके गुणों की पहचान है। अपने आप को धर्मात्मा बनाए और सबको धर्मात्मा देखे, यही धर्मात्मा का सबसे बड़ा गुण है, श्रावक हो या साधु हो। सुरेश जैन गढ़िया, भीलवाड़ा, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन में विवाह हेतु वर वधू दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, सो मिलानी चाहिए या नहीं? क्योंकि श्री राम और सीता की कुंडली में पूर्ण गुण मिले थे और उनका दाम्पत्य जीवन सबके सामने है। श्री राम का उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा गया था और उसी दिन उन्हें वन जाना पड़ा। लेकिन बहुत से ऐसे रिश्ते ही हैं कि कुंडली नहीं देखी गई है, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और सफल जीवन रहा। इसी में मुहूर्त देखकर कार्य करते हैं तो करें या नहीं करें, ऐसे कई संस्मरण दैनिक जीवन में भी हमारे सामने हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वक्त का, मुहूर्त का इंतजार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जिंदगी में उतना ही प्राप्त करता है जितना कि कोशिश करने वाले व्यक्ति ने छोड़ दिया। मैं पुनः आपके लिए दोहरा रहा हूं, मुहूर्त वक्त के लिए जो रुककर काम करता है उसे मात्र और मात्र उतना ही कार्य या उतनी ही वस्तु मिलती है जितने की कोशिश करने वालों ने छोड़ दी। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो पुरुषार्थ करता है उसको ही सफलता मिलती है। अगर मुहूर्त के लिए, वक्त के लिए, कुंडली मिलाने के लिए आदि के लिए व्यक्ति रुककर सोचे कि समय आएगा तो काम कर लूंगा, ऐसा होगा तो काम कर लूंगा, काल लब्धि आएगी तो कार्य हो जाएगा, या शुभ मुहूर्त आने तक राह देख रहा है, जरूरी नहीं है वह प्रत्येक मुहूर्त उसके जीवन में सफल हो ही। ये क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई मुहूर्त है, सबसे बड़ी अगर कोई कुंडली है तो तुम्हारे
हमारे भीतर के परिणामों की, कषायों की कुंडली है। बाहर के कागज के ग्रह नक्षत्र की वह नैमित्तिक दशा तो हो सकती है, वे परिपूर्ण रूप से हमारे जीवन के लिए निमित्त है, पर मेरा स्वयं का उपादान, मेरे स्वयं की कषाय, मेरे स्वयं के परिणाम और उसकी कुंडली ही मिलाने की आवश्यकता है। भले ही कागज पे लिखी हुई आसमान में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की कुंडली मिल रही है, पर एक दूसरे का स्वभाव नहीं मिल रहा है, तो वह कभी भी वह दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो सकता। दाम्पत्य क्या, कहीं भी, चाहे मित्र का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, जो भी संसार के संबंध है, वह प्रत्येक संबंध में वह, क्या आपने मैत्री करते समय किसी से कुंडली मिलाई थी? क्या बेटा जन्म लेने से पहले उस पिता से, माँ से कुंडली मिला के जन्म लेता है? क्या कहीं अन्य मरते समय कोई क्या मुहूर्त खोज के मृत्यु को प्राप्त होता है? कदापि नहीं होता। तो क्या मात्र शादी विवाह के समय में ही कुंडली देखने से सफलता मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। जैसे आपने साक्षात देखा है, ऐसे कई दृष्टांत हमने भी साक्षात देखे। परिपूर्ण गुण मिलने के बाद भी, परिपूर्ण कुंडली मिलने के बाद भी उनका डाइवोर्स होते हुए, डिवोर्स होते हुए देखा गया है, और जिनकी कुंडली क्या होती है वो भी नहीं जाना, नहीं देखी, नहीं परखी, वो भी सालों से अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे स्वभाव से अपने घर परिवार को साथ लेके चल रहे। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझना, मैं किसी भी आगम के विधा का निषेध नहीं कर रहा हूं। जो आगम में ज्योतिष, मुहूर्त, कुंडली, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव, वास्तु आदि जो कुछ भी लिखा है वह परम 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 सत्य है, पर ये भी बात उसके साथ ध्यान में रखना, ये सत्य तो है, मात्र निमित्त की अपेक्षा से उपादान स्वयं का है। और सबसे बड़ा अगर कोई मुहूर्त है तो स्वयं के पुण्य का, स्वयं के शुभ भावों का मुहूर्त है। अगर पुण्य नहीं है, शुभ भाव नहीं है, तो तुम्हारा सब बाहर का मुहूर्त, कुंडली सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। अगर आपको कुछ विकल्प, शंका, परेशानी सता रही है, तो मन की शांति के लिए निमित्त दृष्टि से कुंडली, मुहूर्त आदि देखने में कचित भी, किंचित भी दोष नहीं है। पर फिर भी आपको ये बात कह दूं, आपका अगर पुण्य तगड़ा है, अगर आपका परिणाम शुभ है, भाव शुभ है, तो आप बिना मुहूर्त के भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो। मन में अगर मुहूर्त देखने का विकल्प नहीं है, कुंडली देखने का विकल्प नहीं है, जिस पर आपको श्रद्धा है, ऐसे देव शास्त्र गुरु को इतना विश्वास के साथ बस घर में रुककर या सामने पहुंचकर श्रीफल चढ़ाकर निवेदन कर लेना, क्योंकि सबसे बड़ा मुहूर्त अगर कोई आगम में कहा है तो वह निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के दर्शन कहा है। कोई मुहूर्त मिले ना मिले, कोई मिले ना मिले, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करके, अच्छे भावों के साथ आप जो कार्य करोगे उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसलिए निमित्त भूत से कुंडली मिलाना, मुहूर्त देखना, ये निमित्त दृष्टि से फिर भी ठीक है, पर उपादान निर्मल नहीं है तो ये निमित्त किंचित भी कार्यकारी नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने उपादान को संभालने का प्रयास करो, उपादान को अच्छा करने का प्रयास करो। निमित्त तो समय पर अच्छे बुरे मिलते ही रहेंगे, उसको संभालने में अगर समय बर्बाद हो रहा है, उससे अधिक हम पुरुषार्थ करके, कोशिश करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय के लिए, मुहूर्त के लिए, काल लब्धि के लिए मत रुक जाना। कार्य की सिद्धि परिपूर्ण रूप से वह समवायों की पूर्णता पे ही मिलेगी। पुरुषार्थ, पुण्य, भाग्य, काल लब्धि आदि सभी का एक साथ समवाय होगा, तभी कार्य की सिद्धि होती है। रामचंद्र जी जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि पुण्यात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ यह घटना घटी थी, फिर हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं आगम की विधा का, निमित्त का, ज्योतिष शास्त्रों का किंचित भी निषेध नहीं कर रहा हूं, पर उनसे कोई बड़ा है तो स्वयं का पुण्य बल है।
पुण्य बल है, हमारे भाव शुभ है तो अशुभ मुहूर्त में भी शुभ कार्य होगा। और अगर हमारा परिणाम, हमारे स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो हमने लाख मुहूर्त खोज के रखे हो, वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यही आशीष देते हुए समाधान आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप विकल्प लेकर कोई कार्य ना करें, निर्विकल्प होकर देव प्रभु गुरु के चरणों में समर्पित होकर कार्य करोगे, बिना मुहूर्त के भी सिद्ध हो जाएगा। और देखना भी पड़ा तो निमित्त भूत देख लेना, उस पर अपने आप को निर्भर मत मान लेना। अभी आप लोगों ने सबने सुना, देखा, गुरुदेव ने कितने समीचीन तरीके से आपके समीचीन विकल्पों का समीचीन समाधान, न सिर्फ समाधान किया बल्कि विस्तार में समाधान किया, ताकि आपके मन में कोई विकल्प शेष न रह जाए। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमें निम्नलिखित नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 08 नंबर नोट कीजिए, 087075488811। फिर से 087075488811। दूसरा नंबर 07415306441। पुनः 07415306441। यूट्यूब चैनल में आप सुप्रभ वाच इसको क्लिक करेंगे। जीमेल भी आप कर सकते हैं, जीमेल के आपको बता रहा हूं, सम्यक समाधान @gmail.com। स्पेलिंग SAMYAK.SAMADHANA @gmail.com।